भिंड। अखिल भारतीय संत समिति जिला अध्यक्ष पूज्य संत कालीदास महाराज आज सत्यपथ धर्म यात्रा के दूसरे दिन नाहरा, भदाखुर, भौनपुरा, देवगढ़, उमरी में कई जगह मंदिर चौपालों पर बैठकर पूज्य संत कालीदास महाराज ने प्रवचन दिया। आमजन, महिलाओं, बच्चों को बड़ों का सामान, बेटी बुजुर्ग, गौ के प्रति ईश्वर समभाव रखे। महाराज जी ने कहा, हर व्यक्ति अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगावे, तभी मनुष्य जीवन की सार्थकता। नदियों में गंदगी न डाले, आपसी भाईचारे से रहे। मानसिमरी करने वाले सोचे तुम्हारी भी मौत होनी है, हत्या किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराई जा सकती है। इस अवसर पर सत्यपथ पद यात्रा में शामिल त्रिमूर्ति धाम पीठाधीश्वर डॉक्टर शिव प्रताप जी महाराज ने कहा, परिवार बचाना है तो बच्चों के हाथ से मोबाइल हटाओ। हर एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम करे। अगर भिंड का विकास करना है तो हमें अपने अंदर के मन को सत्यपथ पर चलाना होगा। आज जब यात्रा देवगढ़ पहुंची तो त्रिमूर्ति धाम पर मौजूद भक्तजनों ने संत समाज का अभूतपूर्व सम्मान किया। आज की यात्रा में पूज्य रामेश्वर दास जी महाराज, पूज्य संत शांतिदास जी महाराज, पूज्य संत काशीदास जी महाराज, पूज्य संत भिंडी महाराज, पूज्य संत प्रद्युम्न महाराज, समाज सेवी एवं कांग्रेस नेता मनोज देवपुरिया, जीतू भदौरिया जामपुरा, श्री राम सेना, राजेश यादव ओबीसी मोर्चा प्रदेश सचिव गौरव तोमर, देवेश शर्मा परशुराम सेना, जिला कांग्रेस मीडिया प्रभारी पंकज त्रिपाठी, छोटू भदौरिया खड़ेरीपुरा, समाज सेवी रॉकी तोमर सहित कई समाजसेवी ग्रामीण जन शामिल रहे। देखिए यूनिक टुडे न्यूज से कुलदीप सिंह भदौरिया की खास रिपोर्ट। जय श्री महाकाल, जय संत समाज, जय श्री राम। जैसा कि महाराज जी ने कहा है तो इसके ऊपर ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़ों का सम्मान दृष्टि रखते हुए उन्हीं की वाणी को मैं अध्यास करता हूँ। महाराज जी के बारे में मैंने सुना तो बड़ा ही रोड पे जो आंदोलन हुआ तो महाराज जी तो एक मान लो अड़ सकते है, अड़ गए तो अड़ गए और उन्होंने कर दिखाया। और हमारी जो सेवा हो उनके हित में मैं सदैव इन चीज़ों पे तैयार हूँ। समाज हित में, देश के हित में मेरा जहाँ तक लोग बोलते हैं मैं स्पष्ट कहता हूँ, तन मन धन से जहाँ जैसी व्यवस्था के अनुसार हम तुरंत उस पर अनुकूलता में रहेंगे। और इस यात्रा का जो तपती धूप में ये देखो कितना संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं सब जन से ये कहना चाहूँगा कि संत तो कुटिया में रह के आराम से भजन भी कर सकते थे, पर समाज दूषित हो जाएगा तो संत भी धीरे धीरे दूषित होने लगेंगे। तो महाराज जी जो कर रहे हैं नदियों के बारे में, तो सही बात है, नदियां बहुत बुरी स्थितियों में हैं और उनकी स्थितियां ऐसी हैं, पशु वहां का पानी पीने योग्य नहीं रहा है। धीरे धीरे गौएं की स्थितियां खराब है, रोड पे कुचली जा रही हैं। पूछते तो जरूर हैं लेकिन वो स्थितियां भी ठीक नहीं है। और बहु बिटिया जो है किसी की भी हो, हम नौ दुर्गों में बिटिया को ढूंढते हैं कि देवी का रूप मानते हैं, उसे खिलाते हैं और उसका पूजते हैं, पैरों का नमित लेते हैं। लेकिन क्या आंखों को भी सुधार किया जाए, क्योंकि सारा दोष मस्तक में आंखों के प्रति जाता है। और महाराज जी की यात्रा में मैं पूर्ण समर्थन में पूर्ण तरीके से सहमत हूँ और महाराज से आज्ञा भी लेंगे, अगर परमिशन होती है अनुकूलता में तो उत्तराखंड से भी है महाराज जी, हमारे महाराज जी भी साथ में रहेंगे 10 दिन। तो प्रदेश में ऐसी यात्रा का विचार है, जहाँ तक तैयारी भी हो गई है। उसमें पर्यावरण, पौधों की स्थितियाँ बहुत खराब हैं, नदियों की स्थितियाँ खराब हैं, राजनेता सुनने को तैयार नहीं है, संतों की, पूर्व फौजियों की, कहीं हर तरीके से पूरा प्रदेश जो है दूसरी दृष्टि में है। इसका जहां तक है पूर्ण कठोरता से और पूरा सुधार की ओर हम लोग बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे और संत समाज जैसा आगे चलेगा मैं उनके पीछे चलने को तैयार हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। बोल गुरुदेव भगवान की जय। भाई हमारा तुम्हारा बड़ा परम सौभाग्य है जो कि हमारे सभी संतों ने मिलकर के संत सतपथ धर्म यात्रा यानी संत सतपथ धर्म यात्रा निकाली है। इसका उद्देश्य यही है कि महाराज संत ही सत्य के रास्ते पे चल करके और सभी समाजों को एक संदेश देना चाहेंगे
कि हमारे पूरे भिंड जिले में ऐसी कुरीतियां फैली हुई हैं ताकि महाराज सांसें लेना भी मुश्किल हो रहा है। पहली कुरीतियां तो ये है कि हमारी नदियां हैं तो नदियों को बहुत बड़ा भारी कष्ट दिया जा रहा है, बहुत दुष्ट कर दिया जा रहा है। कहीं तो केमिकल डाल करके या कहीं ऐसे गंदा जल लगा कर डाल करके ऐसा किया जा रहा है कि महाराज हमारी माता, हमारी नदी भी एक माता की तरह है। तो नदियों को इतना गहरे स्तर से चला जा रहा है कि उनका जल बहुत दूषित हो रहा है और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है शायद है हमको जल भी दूषित पीने को मिलेगा तो बीमारी फैलने की संभावना है। तो हम चाहते हैं हमारी नदियों को स्वच्छ बनाया जाए, इनका जल स्तर सही किया जाए, साफ रखें और इनका सम्मान करें। और दूसरा हमारा उद्देश्य है गौ माता, यानी वैसे तो गौ सम्मान के लिए हमारे पूरा भारत आज जागरूक हो चुका है, गौ सम्मान के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, फिर भी हम चाहते हैं हमारे भिंड जिले में भी गौ सम्मान हो और गौओं की सेवा हो और गौ सुरक्षित रहें। क्योंकि गौ सुरक्षित रहेंगी तो हमारे सभी देवी देवता भी उसमें उनमें विराजमान है तो सही पूजा पूर्ण रूप से होंगी। उसके बाद है बेटी, यानी सबकी बेटी हमारी बेटी, नगर की बेटी हमारी बेटी। बेटी के प्रति किसी प्रकार की गलत निगरानी न रखते हुए महाराज आदर भाव से उनको देखें, सम्मान की दृष्टि से देखें, ताकि महाराज हमारी आने वाली पीढ़ी भी है एक दूसरे में सम्मान की भावना से रखते हुए, एक दूसरे में पूजना की भावना से रखते हुए तो शांति वृत्ति आ जाएगी। और चौथी है हमारी नशा, यानी जहां नशा हो रहा है वहां सब परिवार नष्ट हो रहे हैं। एक लड़का दरवाजे पे शराब पी करके खुद परेशान और पूरे परिवार को परेशान करता है। तो हम चाहते हैं महाराज दारू बंद हो जाए, दारू कतई कोई नहीं पिए तो हमारे परिवार बड़े शांति पूर्वक जीवन जिएंगे। और पांचवा है हमारा शान, यानी शान पे चढ़ करके अपने पूरे परिवार को नष्ट करता है, स्वयं नष्ट होता है। क्या है कि सब सामने गोली मार देते हैं, मांसमरी होती है और हार मांस मार देते हैं, जानते भी नहीं, पशु की तरह जानवरों की तरह तो मार रहे हो तो कैसा काम चलेगा। तो इसलिए ऐसी कुरीतियां फैल रही हैं, इनको मिटाने के लिए हमने यह बीड़ा उठाया है हमारे संत समाज ने। और जहां तक होगा तहां तक जब से शुरू हुई, यानी 17 अप्रैल से हमारी यह संत सतपथ धर्म यात्रा, जो सत्य पथ धर्म यात्रा चली है, तो यह महाराज वहीं तक पूर्ण होगी जब पूरे हमारे भिंड जिले की परिक्रमा पूरी होने के बाद और 400 किलोमीटर की दूरी पे तय करते हुए और पुनः हमारे बड़े हनुमान मंदिर से शुरू हुई और पुनः बड़े हनुमान मंदिर से पूर्ण होगी और सभी पूरे जिलों के बॉर्डर पे होते हुए उनके आसपास 6 जिले हैं। पहला जिला मिला इटावा, दूसरा जिला मिला है दतिया, तीसरा जिला मिलेगा हमारा ग्वालियर और चौथा जिला मिलेगा मुरैना और 5वां जिला मिलेगा आगरा। ऐसे हमारे सभी जिलों में होते हुए और एक जिला है जालौन, यानी 6 जिलों के बीच में 7वां जिला है हमारा भिंड जिला। तो भिंड जिले में हम चाहते हैं हमारे कुरीतियां मिटें और शांतिपूर्वक हो, हमारी युवा पीढ़ी जगह समझे, एक दूसरे में सम्मान रखते हुए। और यह पद यात्रा हमारी चल रही है संत सतपथ धर्म यात्रा, और हमेशा पूर्ण इसलिए होगी संत समाज के द्वारा। हमारे सभी त्रिमूर्ति सरकार हमारे बलों में विराजमान है, हमारे संत भगवान सभी विराजमान हैं और इनका सभी का यह उद्देश्य है। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो।